Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जुलाई 2023 के लिए है। आज की रीडिंग साजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबसे रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन ज़ोडिएक है, इस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं इस जुलाई के महीने में आपके लिए। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ईगो का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। सो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और आप इसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करने वाले हैं इस पूरे महीने में। इस पूरे महीने में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। आपको ये बात महसूस होगी कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जिन लोगों पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो लोग ट्रस्ट के लायक नहीं हैं। आप अपनी मेहनत को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है और आपकी टेंडेंसी ऐसी होगी भी नहीं कि आप गिव अप करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एंजल से मदद ज़रूर मांगिएगा। ठीक है, आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हुए इस महीने में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ की जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है वो इस जुलाई के महीने में ख़त्म हो जाएगी। ऐसा आपको महसूस होगा कि बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों से उतर गया है। आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगी। एक अंत के साथ एक आरंभ डेफिनेटली जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये जो अंत हो रहा है सिचुएशन का, वो चीज़ आपको अगर हैप्पीनेस देगी तो कहीं ना कहीं आप सैड भी होंगे। ठीक है, अगर इस महीने में आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली छोड़ पाएंगे। आपकी लाइफ को लेकर आपके खुद के जो रिएक्शंस हैं ना, वो बहुत अजीब अजीब से रहने वाले हैं इस महीने में। यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ में आपके करियर के अंदर मुझे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि अगर अब भी अपने करियर के ऊपर फोकस ना किया तो शायद लाइफ ज़्यादा उलझ जाएगी। ठीक है, आपके सामने करियर के रिगार्ड में कोई नई अपॉर्चुनिटी होगी। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपके करियर के रिगार्ड में। प्रमोशन हो सकता है या कोई नई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो इस महीने में आप सीख सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है।
देखिए, इस महीने में कोई इमोशनल प्रपोज़ल आपके सामने रखने वाला है, ठीक है? कोई इमोशनल प्रपोज़ल आपके लिए लेकर आएगा। आपको किसी से प्यार हो सकता है और ये चीज़ बहुत ही सडनली होगी। अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है, तो उसके अंदर इस मंथ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। वो अभी हम जब रिलेशनशिप की एनर्जीज़ चेक करेंगे तो उसमें पता लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपका दिल इस महीने में बहुत खुश-सा रहने वाला है। आप अपनी हॉबीज़ को बहुत पैशनेटली फ़ॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए, जब भी लाइफ़ के अंदर बैलेंस अचीव होना शुरू होता है ना, तो ईगो अपने आप से आ जाती है। इस महीने में आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे विदाउट एनी रीज़न, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश कीजिएगा और कुछ ऐसी चॉइसेस बनाइएगा जिससे कि आपको खुशी हासिल हो। किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अनहेल्दी हैबिट्स को इस मंथ में छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। तो उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहेगा। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर जितने भी चेंजेस होंगे, बहुत ही सडन होंगे, बहुत ही अब्रप्ट होंगे। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, तो अपने उस पार्ट को, अपने उस कला को बाहर निकालिएगा। इस मंथ में किसी सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके साथ कोई कम्युनिकेशन बन सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में घर का कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने वाला है, पर वो पर्सन ना आपको सही गाइडेंस देगा। आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में वो पर्सन आपकी मदद करने वाला है। तो घर का जो भी तीसरा पर्सन है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा। आप इस मंथ में अगर टीम वर्क में काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। आपकी रेपुटेशन बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपका गुड कर्मा आप तक वापस आने वाला है। ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस का फ्लो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी का उधार चुकाना चाहते हैं तो चुका सकेंगे। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप ले पाएँगे। और अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो उन लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा जो मनी की टर्म्स में आपसे मदद माँगने इस मंथ में आएँगे। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ रहने वाले हैं इस मंथ में। आपके उन आइडियाज़ को रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। ये आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना, तो ऑब्स्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। उस चीज़ से आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी टूटेगा कि शायद डिवाइन ही नहीं चाहते हैं आप अपनी लाइफ में इस तरह से कुछ अच्छा करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपने प्लान्स को थोड़ा-सा चेंज कीजिएगा, अपने आइडियाज़ को थोड़ा-सा चेंज कीजिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से आपके लिए होंगी। अपने विज़न को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। किसी पर्सन के बारे में अगर आप कुछ महसूस करते हैं, तो उस पर्सन को क्लियरली बताइएगा, ठीक है? और इस मंथ में आपको फोकस्ड रहना बेहद ज़रूरी है। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको ये जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगे। सैजिटेरियस पीपल, अब हम देखते हैं कि ये जो जुलाई का महीना है ये आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले सैजिटेरियस पीपल उन लोगों की बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस मंथ में आपको अपने रिश्ते के बारे में कुछ ऐसी चीज पता लगेगी जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं था। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने ये चीज आपसे छुपाई, वो तो आपको पहले से ही चीट कर रहे थे, वो तो पहले से ही आपको बैकस्टैप कर रहे थे। लेकिन आप ये चीज भी समझ पाएंगे कि इस सारी चीज में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की गलती नहीं है। सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आपका एक मन होगा, आपका एक पर्सपेक्टिव होगा कि एक बार आपको आपके पार्टनर से बात करनी चाहिए।
आप खुद तो नहीं बात करने चाहेंगे, बट अचानक से एक ऐसा चेंज होने वाला है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके पार्टनर के साथ अपने आप से एस्टैब्लिश होगा। ठीक है? वो जो अपने आप से एस्टैब्लिशमेंट है, हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पर आप दोनों को जाना पड़े। ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ों से आपकी कम्युनिकेशन होगी और वहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। पहले तो आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच्ड महसूस करना शुरू कर देंगे, लेकिन बाद में आपको ये महसूस होगा कि नहीं, इस रिश्ते के अंदर बैलेंस अटेन हो सकता है। आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही इस बात का एहसास होगा कि पहले जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, तो बहुत ही खुश रहा करते थे। कोई आप दोनों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आप दोनों की चाहत होगी कि आप उस तरीके की लाइफ एक दूसरे के साथ बिताएं। जब आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, तो आप दोनों अपने इमोशंस को दबा नहीं पाएंगे। ठीक है? आप अपने इमोशंस को खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखने वाले हैं, आपके पार्टनर भी खुलकर अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे और फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ मुझे यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी महसूस होगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इतनी बुरी चीजें नहीं हुई हैं कि चीजें ठीक ना की जा सके, और आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास होगा। आपके पार्टनर जस्टिस इस्टेब्लिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। एफर्ट्स उनकी तरफ से भी होंगे, सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं होने वाले हैं, उनकी तरफ से भी होंगे। एंड आपकी जो भी विश थी आपके रिलेशनशिप को लेकर कि आपका रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए, वो विश मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है अपने पार्टनर के साथ और आप नो कॉन्टैक्ट की स्टेट में है, तो वो कोर्ट केस आपके फेवर में होगा। हो सकता है कि आपका केस जो है वो मीडिएशन में चला जाए और बातचीत करके बहुत सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है? तो नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। साजिटेरियस पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं, इस महीने में आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर खुलकर अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं। आप फिर भी इस रिश्ते में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश अपने एंड से करेंगे, बट आपको ये भी साथ के साथ ही महसूस हो जाएगा कि ये बैलेंस आप ही अटेन करने की कोशिश करें, आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है? और इस मंथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी कोर्ट केस की तरफ को बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप भी धीरे धीरे अपने इमोशंस को दबा लेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे और इस महीने के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को इमोशनली डिटैच करने वाले हैं अपने पार्टनर से। आपको ये महसूस होगा कि कहाँ आप फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, कहाँ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के सपने देख रहे हैं, और वहीं पर ही आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ फरेब कर रहे हैं। ऐसी चीजें आपको महसूस होंगी। तो आपके पार्टनर को लेकर आपका परसेप्शन मुझे यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज है। ठीक है? सो इस मंथ में समझदारी से काम लेना है। ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, चीजों को रोकने की कोशिश कीजिएगा इंस्पाइट कि आप खुद ही कोर्ट केस फाइल करते हैं। वो चीज आपके फेवर में नहीं आएगी, बल्कि आपके अगेंस्ट टर्न हो जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सैजिटेरियस पीपल। ठीक है? सो अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर कोई पर्सन आएगा भी तो वो पास से कोई पर्सन आएगा, लेकिन वो पर्सन अपने साथ बहुत सारे राज लेकर आएगा और उस पर्सन को ऐसे ही एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने लिए दुखों को चूज कर रहे हैं। ये मंथ रिलेशनशिप के लिए बेहतर नहीं है। इस पर्सन से कनेक्ट करना ये आपकी दिली इच्छा थी, लेकिन उस पर्सन की जिंदगी के अंदर अब बहुत कुछ घटित हो चुका है। वो पर्सन आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से जरूर आ सकता है, लेकिन वो पर्सन अपनी मर्जी से ही आपकी लाइफ से चला भी जाएगा और आपके लिए सिर्फ पेन और सफरिंग छोड़कर जाएगा। तो इसलिए सिंगल पीपल इस मंथ में किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिएगा, चाहे वो पास से ही कनेक्टेड पर्सन क्यों ना हो। ठीक है? सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी, सैजिटेरियस पीपल। अब हम देखते हैं ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर में क्या चेंजेस होंगे, सैजिटेरियस पीपल? आइए जानते हैं ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में मुझे आप अपने करियर के रिगार्ड में, अपने जॉब के रिगार्ड में, अपने बिजनेस के रिगार्ड में, अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। आप क्विकली डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है, प्रमोशन आपका हो सकता है। आपके सामने अगर कोई भी चैलेंज आता है तो आप अपने इंटेलेक्ट से उस चैलेंज को पार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने आसपास के ऑप्शंस को बहुत केयरफुली रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से आप थोड़ा सा फिकल माइंडेड रहेंगे। आप बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, बट अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहने वाला है। बजट मेकिंग आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी इस मंथ में, लेकिन आप मुझे इस मंथ में अपने करियर में किसी चीज की एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो शुरुआत है वो इतनी कोई इजी नहीं होने वाली है, थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन आप सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आप अपने करियर को लेकर क्या फील करते हैं ये आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल रहने की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में अपने करियर के रिगार्ड में थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलिएगा। आपका पर्सपेक्टिव सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा, और हो सकता है कि उस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट भी ना हो कि आप जो करियर के डिसीजन ले पा रहे हैं वो सही है या गलत है। उसको इस चीज पर विश्वास नहीं होगा कि आप सही डिसीजन बना पाएंगे। तो उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी आपको लेकर जजमेंटल हो रहा है, रहने दीजिए। हो सकता है कि आपका परसेप्शन उन लोगों से बेहतर हो, वो एनर्जी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। आपको आपकी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करता देखकर या फिर ग्रोथ में लेकर जाते हुए, स्पेशली आपके करियर को, बिकॉज पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर पाना तो आपके लिए वैसे ही डिफिकल्ट रहने वाला है। आप जिस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेकर जाने वाले हैं, आपके आसपास वाले लोग बहुत ज्यादा जेलसी महसूस करेंगे। तो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, अपने आइडियाज को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपके आइडियाज बहुत इजीली चोरी हो सकते हैं। इस महीने में अपने करियर को लेकर इंटेलिजेंटली डिसीजंस लीजिएगा, इम्पार्शियल होकर डिसीजन लीजिएगा। कोई चीज आपको नहीं पता है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। आप अगर कहीं पर जाकर अटक जाते हैं तो किसी से कोई एडवाइस ले लीजिएगा। इस मंथ में जो कुछ भी महसूस होता है उसे ओपनली कहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की हाँ में हाँ आप मिलाएं, उससे आप ही के करियर को इफेक्ट होगा। इस मंथ में आप अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। खुलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने रखिएगा, ठीक है। और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिलेगी जिस चीज की आपको बहुत टाइम से वेट थी, जिस चीज के बारे में आप अक्सर सोचा करते थे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर कर लीजिएगा। वो अपॉर्चुनिटी आपको इमोशनल कंटेंटमेंट देगी। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सैजिटेरियस पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में आपकी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं रहेगी। प्रॉब्लम नजर आ रही है आपकी हेल्थ में। फुल मून नो मून की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी, और इन फुल मून नो मून की एनर्जीज की वजह से ही आपकी हेल्थ डिट्योरेट होने वाली है। वैसे तो आप अपनी हेल्थ को लेकर पैशनेट रहेंगे, लेकिन इमोशंस कई बार इतने हाई हो जाएंगे, इतनी ज्यादा नेगेटिव बेस्ड थॉट्स आपको परेशान करेंगे कि आपकी हेल्थ
डाउन 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 जाती जाएगी। हो सकता है कि जेलसी के मारे कोई पर्सन आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इफेक्ट भी करे और उसकी वजह से आपकी हेल्थ और ज़्यादा डाउन हो सकती है, आपको मेडिसिन नहीं लगेंगी। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज आपके हेल्थ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। बार बार आप मेडिसिन लेते जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक बार जरूर चेक करवा लीजिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से कि क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो वो पर्सन आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, जान है तो जहान है। अगर किसी ने जेलसी के मारे कोई ईवल आई या कोई स्पेल कास्टिंग या फिर कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा तो उसको रिमूव करवा लीजिएगा, बिकॉज उससे आपकी लाइफ के बाकी फील्ड्स पर भी बहुत गहरा असर पड़े, ठीक है। फिर आप कहेंगे मैम एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई है, बिकॉज डार्क एनर्जी, आप तो एक ही पर्सन है ना, और किसी के ऊपर उस चीज का इफेक्ट अगर पड़ता है तो ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स पर फर्क आता है, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर पर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप बात करें मनी के टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने की, तो अपने बिहाफ पर आपको डिसीजंस बनाकर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप नहीं तो अपनी लाइफ के अंदर उलझ जाएंगे अगर आप किसी और के कहने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, या फिर ईगो में आकर आप बहुत ज्यादा अमाउंट लगा बैठेंगे, तब भी आप बहुत ज्यादा सफर करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। इस मंथ में आपको ये बात को समझना होगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही ठंडे दिमाग से करें, खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करें। पास्ट में अगर कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट आप कर बैठे थे तो वो पास्ट की एनर्जीज हैं, वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकता है। ये टाइम अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एफडी खोलना चाहते हैं, खोल सकते हैं। और भी अगर कोई ऑप्शन है आपके पास मनी की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने का तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लैंड की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना, वो आपको नहीं करना है इस मंथ में। इस मंथ में अगर आप लैंड पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे। वो जो लैंड है उस पर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा या फिर वो लैंड आपको लॉस में ले जाएगा। तो आपको ना तो घर लेना है, ना कोई शॉप लेनी है, ना गैराज लेना है, ना कोई लैंड लेना है। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस मंथ में तो नहीं करनी है। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे सैजिटेरियस पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर ईगो का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। कॉन्फिडेंस अलग बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जो भी इंसान रहता है उसे हार का सामना तो करना ही पड़ता है। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करेंगे, आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है, आप ऐसे भी कर लेंगे, आप वैसे भी कर लेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर इस महीने में फोकस्ड रहकर, सेल्फ सेंटर्ड रहकर पढ़ाई करेंगे
तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि जिस तरीके से आप पढ़ाई करें उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू कई लोगों से मैच ना करे जो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन घर से जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, आपकी इमीडिएट फैमिली से जो पर्सन गाइडेंस आपको दे रहा है, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करके अगर पढ़ाई करेंगे तो सक्सेसफुल आप डेफिनेटली होंगे। इस मंथ में अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जिससे कि आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, आप कोई आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस मंथ में आपका एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम आपका डेफ़िनेटली क्रैक होने वाला है। इस मंथ में एग्ज़ाम्स में सक्सेस तभी मिलेगी, जब आपका फ़ोकस होगा, जब आपकी मेहनत होगी, जब आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेकर पढ़ाई नहीं करेंगे। और एक चीज़ और है, अपने इमोशंस को साइड में रखकर पढ़ाई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके मेथड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अपने पढ़ाई के तरीके को बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसमें इमोशंस डालने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है? सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में भी एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आइए जानते हैं। Sagittarius people, what should be your mode of action in जुलाई 2023 जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं? यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री कृष्ण का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इस मंथ में, इस पूरे मंथ में सैजिटेरियस पीपल आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का आपको जाप करना है। श्री कृष्ण जी आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। जिनका मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपको इस मंथ में ये बात समझनी होगी कि आप लाइट के पाथ पर हैं, ठीक है? तो अपने सही रास्ते पर चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अपने लिए खुशियों का चयन आपको खुद करना है। आप ये सोचेंगे खुशियां आपको खुद ब खुद मिलेंगी, ये एक एहसास होता है। खुशी और गम ये दोनों ही एक एहसास होते हैं। आप जिस कंडीशन में हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और अपने रास्ते पर किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट मत कीजिए। ठीक है? यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और आपका मन होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस को अपने आसपास वाले लोगों में बांटें, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनना है। अगर आपसे कोई गाइडेंस मांगने आता है तो उस पर्सन को गाइडेंस दीजिएगा। फ्री में किसी को भी कोई एडवाइस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। इस मंथ में डिवाइन खुद ब खुद आपकी लाइफ में इंटरवेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी उसको फॉलो कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, तभी आपके जीवन के अंदर खुशियां आ पाएंगी। इस मंथ में जब आप मेडिटेट करेंगे या फिर आप प्रार्थना करेंगे या फिर आप सोएंगे तो आपको ना बहुत सारे इंसाइट्स आने वाले हैं, कुछ ड्रीम्स आएंगे आपको। उन ड्रीम्स को आपको समझना है। वो कुछ डाउनलोडिंग है जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ को डायरेक्ट हो रही है। आपको किसी सिचुएशन का या किसी पर्सन का सच पता लग सकता है, ठीक है? तो उसे भी एक्सेप्ट कीजिएगा। और फ्राइडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस मंथ में अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। अपने अंदर एक कंप्लीशन का भाव लाने की कोशिश कीजिएगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके अंदर भी पावर है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और थर्सडे और फ्राइडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। ठीक है? द नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए, आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेलियंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, अपने तरीकों को बदलने का है और पुरानी चीज़ों को रिलीज करने का है, क्योंकि इस टाइम पर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं, अब एक साइकिल से दूसरे साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आपको ज़रूरत है। इस मंथ पे आपको रिस्क लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप रिस्क लेंगे तो आपकी नाव मझधार में ही फंस जाएगी। इस नाव को किनारा ईश्वर जरूर देंगे। तो सिर्फ आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है और हर एक एक्शन आपको पैशन के साथ लेना है। पैशनेट होकर अगर एक्शन लेंगे तो लाइफ के अंदर सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ में आपको नेम फेम भी मिलेगा। इस मंथ में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हर पॉइंट पर मदद मिलेगी एंजल्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इन द फ्लो का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अपने ऊपर या अपनी जिंदगी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डाउट मत कीजिए। बहुत जल्द सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ की जो भी डार्कनेस है वो एलिमिनेट होने जा रही है। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से, तो इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के बाकी स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।